स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज क्लास 12th की पोएट्री नंबर 4 है, ए थिंग ओ ब्यूटी, और हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हमने पढ़ लिया है, सेंट्रल आइडिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके स्टैंजा एक्सप्लेनेशन और उस पर बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके स्टैंजा का अर्थ देखेंगे, उसके बाद इस पर जो बनने वाले जो हार्ड वर्ड हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तु। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। पास इनटू नथिंगनेस, ये भुलाई नहीं जाती अथवा शून्य में परिवर्तित नहीं होती है। बोअर मीन्स कुंज, और क्वाइट मीन्स शांत। ड्रीम्स मीन्स स्वप्न, ड्रीम्स मीन्स स्वप्न। और ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, सांस लेना, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। तो अब इसके अर्थ के बारे में शुरुआत करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो सौंदर्य की जो वस्तु है वह कभी कहता है कि सौंदर्य की वस्तु वह हमेशा सुंदर ही रहती है, हमेशा के लिए सुंदर रहती है। सुंदर वस्तु हमेशा के लिए सुंदर रहती है, हमेशा आनंददायक रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो लगातार बढ़ती ही चली जाती है। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी परिवर्तित नहीं होती है शून्य में, अथवा यह कभी भी भुलाई नहीं जाती है, अथवा यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट स्टिल विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रदान करती है एक शांति का कुंज, हमारे लिए एक शांति का कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें अच्छी नींद और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे वातावरण में रहने के लिए स्वस्थ आनंदपूर्वक जीवन प्रदान करती है। क्या ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम एक बार जो है इसका हिंदी में जो अनुवाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है उसको देख लेते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट करके इसको रख लेंगे और फिर से जो है इसको बार बार आप पढ़ सकते हैं। कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, यह कभी बल्कि यह बीतते समय के साथ बढ़ता चला जाता है। सौंदर्य के बारे में कवि की यह धारणा है कि यह गुजरते समय के साथ कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण करती है। कवि के लिए सुंदरता एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस पर बनने वाले प्रश्न। प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। तो हमेशा के लिए जो आनंद है वो क्या है। तो ये दे रखा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो सौंदर्य की वस्तु है वह हमेशा के लिए आनंददायक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल हैपन विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जो सौंदर्य की वस्तु है उस सौंदर्य की वस्तु के साथ क्या घटित होता है। तो आंसर है आई ए थिंग, ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जो सौंदर्य की वस्तु है, ये सौंदर्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती हैं, वह कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, अथवा वह कभी भी भुलाई नहीं जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। हमें सौंदर्य की वस्तु क्या प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस ए बोअर क्वाइट। हमें सौंदर्य की वस्तु एक शांति कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें सुंदर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण देती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। तो स्टैंजा नंबर 2 है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रेथिंग ए फ्लोवरी बैंड टू बाइंड टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। हार्ड वर्ड देख लेते हैं। ऑन एवरी मोरो मीन्स प्रत्येक अगले दिन या टुमारो। ब्रीथिंग मीन्स माला बनाना। ए फ्लोवरी बैंड मीन्स फूलों की माला। और टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से, भूमि से अपने आप को बांधे रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा की दुर्भावना। इनह्यूमन, असभ्य। डेथ मीन्स अभाव। नोबल नेचर, श्रेष्ठ सिद्धांत। ग्लूमी मीन्स निराशाजनक या उदास। ओवर डार्क एंड वेज, निर्दयी तरीके। सर्चिंग मीन्स खोज करते हुए। इसके बाद अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इस संसार में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। हर व्यक्ति लालच और स्वार्थ से भरा हुआ है, और इस संसार में लगातार रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रही हैं, जिससे हमारा जीवन उदासी और निराशा से भर जाता है। इन सारी निराशाओं के बावजूद भी इस जीवन और संसार से हम प्रेम करते हैं, तथा इस धरती से हम मजबूती से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम कभी भी संसार को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। यही सुंदरता की चीज़ें हमारे जीवन से निराशा रूपी कपन को हटाने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मोरो या टुमारो एंड वाई। हम प्रत्येक सुबह में क्या करते हैं। ऑन एवरी मोरो वी आर ब्रीथिंग ए फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। प्रत्येक सुबह में हम अपने आप को पृथ्वी से जुड़े रखने के लिए माला बनाते हैं। व्हाट नेगेटिविटीज सराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या जो नकारात्मकताएं हैं वो फैली हुई हैं। आंसर है, डिस्पोंडेंस इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्थी एंड ओवर डार्क एंड वेज आर द नेगेटिविटीज दैट सराउंड अस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हेल्प्स अवर डार्क स्पिरिट्स। आंसर है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे दैट पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, इन दिस वे अवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड। ये यहाँ पर दोनों जगह पर मिस्टेक हुई है, तो इसका मीनिंग स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स। तो इस तरह से ये हमारा जो स्टैंजा था ये कंप्लीट हो जाता है, और ये पोएम इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है। तो आप जो है देखते रहिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।